Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to explore a very interesting topic, literature. In this video we will understand what is literature, literature and society, literature and life. So अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज लिटरेचर। लिटरेचर का डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिटरेचर रेफर्स to the written works that express human thoughts, emotion, imagination and experiences through language. That means लिटरेचर वो रिटर्न वर्क होते हैं जिसमें ह्यूमन इमोशन, आइडिया और इमेजिनेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, मतलब राइटर अपने थॉट्स और फीलिंग्स को क्रिएटिव वे में लिखता है, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर who wrote play about love, power and ambition. That is why literature is so essential in human life. It includes many forms such as poetry, novels, short story, drama and essay. लिटरेचर 5 भागों में विभाग मतलब डिवाइड किया गया है, जैसे आपका पोएट्री हो गया, नॉवेल्स हो गया, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामास, एसे। ठीक है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। लिटरेचर इज नॉट जस्ट ऑर्डिनरी राइटिंग बट इट इज a creative and artistic form of human expression, emotion and culture. ओके, तो लिटरेचर मेनली ह्यूमन एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, मतलब इंसान जो फील कर रहा है उसको लिटरेचर में डिस्क्राइब किया जाता है, सच as लव, हैप्पीनेस, सैडनेस, स्ट्रगल एंड ड्रीम्स। ये सब चीजें आप फील करते हैं, एक बेसिक ह्यूमन फील करता है, जो कि हम लिटरेचर के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में हो, चाहे वो ओरली हो या गेस्चर के थ्रू। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लिटरेचर एंड सोसाइटी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी? आपको क्या लगता है लिटरेचर और सोसाइटी के अंदर क्या रिलेशनशिप रहा हो? कुछ आइडिया? तो आइए देखते हैं क्या रिलेशनशिप रहा हो। लिटरेचर एंड सोसाइटी आर डीपली कनेक्टेड बिकॉज literature often reflects social, cultural and political condition of time. लिटरेचर क्या करता है? लिटरेचर is deeply connected with society because लिटरेचर के थ्रू हम सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू पोएम्स, स्टोरीज एंड प्लेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, express through social realities through stories, poem and plays. Because of this connection, literature is often called mirror of society. इसी कनेक्शन के वजह से लिटरेचर को क्या कहा जाता है? द मिरर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी का आईना है, सोसाइटी को आईना दिखाता है, सोसाइटी का प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, नाउ कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे द फेमस राइटर चार्ल्स डिक्सन wrote novels about poverty and social injustice. उन्होंने अपने नॉवेल्स में किस बारे में लिखा है? पॉवर्टी और सोशल इंजस्टिस के बारे में लिखा है, जिसमें वो ये बताया कि कैसे गरीब लोग स्ट्रगल करते हैं ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एज। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब सोसाइटी में अभी फिलहाल क्या चल रहा है उसके बारे में वो अपने नॉवेल्स में लिख रहे हैं। He criticized them. He encouraged people to reform it. He encouraged people to change it. Now, coming to the next point, another example is uh, George Orwell. उन्होंने क्या लिखा? He criticized political power and corruption through a symbolic story. उन्होंने एक symbolic story लिखा जिसमें वो political power और corruption को criticize कर रहे हैं। ठीक है, now what are the key ideas of literature and society? The key ideas of literature and society are it reflects reality. वो सोसाइटी का रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है।
इट एक्सपोज इनजस्टिस एंड इक्वलिटी, मतलब क्रिटिसाइज करता है प्रॉब्लम को, सोसाइटी में जो जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको क्रिटिसाइज करता है। एनकरेज पीपल टू थिंक डिफरेंट, वो पीपल मतलब इंसानों को या लोगों को एनकरेज करता है कि इसको हम रिफॉर्म करें, इसको हम ठीक करें। दैट इज व्हाई लिटरेचर इज नोन एज मिरर ऑफ सोसाइटी। सिर्फ इसी वजह से लिटरेचर को मिरर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। आप जो भी अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल में पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एक लिटरेचर का फॉर्म होता है, जिससे कि आप आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्रिटिसाइज करना है, कहाँ पे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का तारीफ करना है, कहाँ पे ह्यूमंस के लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है, कुछ खराब हो रहा है, इसको हम देखते हैं। हम सोसाइटी का रिफ्लेक्शन को हम इसमें देखते हैं, न्यूज़ चैनल में देखते हैं, न्यूज़ पेपर में देखते हैं, हम पढ़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, ठीक है। तो because of this power, literature has always played an important role in shaping human societies. तो आप समझ गए ना इसको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। एंड अगर लिटरेचर अगर लिटरेचर आपका सोसाइटी में इफेक्ट डाल रहा है, सोसाइटी में कौन रहता है, ऑफ कोर्स ह्यूमन रहते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स ह्यूमन रहते हैं। तो क्या ह्यूमन के लाइफ के ऊपर भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा होगा, लिटरेचर का इफेक्ट ह्यूमन लाइफ में पड़ रहा होगा? अगर लिटरेचर सोसाइटी में इफेक्ट डाल रहा है तो लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा होगा या नहीं, ठीक है। यस ऑफ कोर्स लिटरेचर ह्यूमन लाइफ में इफेक्ट डालता है, ठीक है, थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स, जॉय एंड रिलेशनशिप। आप जो अपने लाइफ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रगल हो गया, जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, सीवियर हो गया, ठीक है, जो भी आप ह्यूमन लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव लिटरेचर में पड़ता है। एंड उसको हम लिटरेचर और लाइफ का इंटरकनेक्शन बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेचर लाइफ के ऊपर। लिटरेचर और लाइफ दोनों ही बहुत इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। आज लिटरेचर एक्सप्रेस ह्यूमन एक्सपीरियंस, इमोशन एंड रियलिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं? थ्रू स्टोरीज, पोएम एंड प्लेस। लिटरेचर एक्सप्लोर ह्यूमन इमोशन, रिलेशनशिप, स्ट्रगल, ड्रामा एंड मोरल वैल्यूज। ह्यूमन लाइफ में आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे आपका एक्सप्रेशन हो गया, इमोशन हो गया, लव हो गया, सीवियर हो गया, डरना हो गया, आप जो भी एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसको लिटरेचर स्टोरी, पोएम और प्ले के थ्रू डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि हाउ लिटरेचर टीचेस अबाउट लाइफ, तो आप क्या लिख सकते हैं? लिटरेचर टीचेस अस मैनी थिंग अबाउट लाइफ, द मेजर आर it helps to understand human emotion जैसे love, jealousy, anger and hope. It helps to learn life lesson, honesty, courage and kindness, and experiencing different lives. As we read literature, we experience life of different people. अगर हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट पीपल के डिफरेंट लाइफ एक्सेप्ट को जानते हैं, और उसके थ्रू हम क्या डेवलप कर सकते हैं, अपने आप में एक एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि लिटरेचर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ठीक है। अगर आपने लिटरेचर और सोसाइटी के बारे में पढ़ा, दैट इज लिटरेचर कैसे सोसाइटी को अफेक्ट करता है, लिटरेचर कैसे लाइफ को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो क्या ये संभव है कि लिटरेचर साइंस को भी अफेक्ट करेगा? क्या ये संभव हो सकता है कि साइंस के अंदर भी लिटरेचर होगा? Yes, it is possible because literature and science are the mutual understanding of human beings. अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर आपके पास नेचर नहीं है, द बेसिक क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप साइंस को कैसे समझेंगे? एंड द वेरी वेल साइंस इज अ फिक्शन, साइंस इज अ प्रैक्टिकल थ्योरी, और इसको समझने के लिए आपको लिटरेचर की बहुत आवश्यकता है।
जैसे हम सोसाइटी और लाइफ में, बोथ सोसाइटी और लाइफ में लिटरेचर की बहुत भीड़ है, वैसे ही साइंस फील्ड में आपको लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, as it help to explain the scientific ideas, to explore social philosophical consequences of science। ठीक है, तो इसीलिए लिटरेचर एंड साइंस आर डीपली कनेक्टेड टू नॉलेज एंड इमेजिनेशन, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं।